Hello everyone. In this video, we are going to read the fourth chapter of English class 6. It's about an Indian American woman in space, कल्पना चावला. ये कहानी कल्पना चावला के बारे में है जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन या फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी. बिफोर यू रीड, स्टोरी शुरू करने के पहले कुछ कहा जा रहा है. लेट्स रीड दैट. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US spaceship shuttle. कल्पना चावला एक हिस्सा थी उस स्पेसशिप का, उस स्पेस शटल का जो कि स्पेस में जाने को तैयार था. कल्पना कोलंबिया becoming the first woman born in India into space. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. अभी पहली यात्रा जो थी वो तो सक्सेसफुल रही, लेकिन सेकेंड मिशन जो था उसमें कुछ बहुत ही दुखदाई घटता है, कुछ बहुत ही बुरा घटता है. लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट्स दैट विच इज मेंशन्ड एज द ट्रेजेडी हियर. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जब वो बचपन में करनाल में रहा करती थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्पेस की बाउंड्रीज को पार कर पाएंगी. इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. इतना ही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ कर दिया था कि वो टैगोर स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, she went for a master's degree to the United States of America. अभी एक कॉलेज से BSc एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के बाद, जिसके लिए भी उन्हें अपने फादर से काफ़ी कुछ सुनना और झेलना पड़ा था, वो यूएस चली जाती हैं मास्टर्स डिग्री के लिए. वहाँ पे वो PhD करती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. और कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launched pad at Cape Canaveral, Florida. और वो पहली इंडियन अमेरिकन गर्ल बनती हैं जो कि कैप कैनावेरल फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से जाती हैं और एक सक्सेसफुल मिशन पे. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. So, what was the name of the space shuttle? It was Columbia. और जिस जगह से ये लॉन्च हुआ था, it was Cape Canaveral, Florida, and the name of the space center was Kennedy Space Center. अभी कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन but was a naturalized US citizen, married to flight instructor जीन पियरे हैरिसन. लेकिन इनकी शादी US सिटीजन जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनके साथ तय हुई थी, जिनका की नाम जीन पियरे हैरिसन था. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स. वो ना सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट थी बल्कि उनके पास ये भी लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स उड़ा सके. सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. इसके अलावा वो सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स भी उड़ाने के लिए उन्हें लाइसेंस मिल चुका था. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम. अभी नासा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एजेंसीज हैं स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम की फील्ड में. तो पायलट के लिए क्वालिफाई करने के बाद कल्पना ने एक और फील्ड में खुद को एक्सप्लोर करना चाहा. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. और उनकी ये कोशिश रंग भी लाई जब 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा फील होता है अपने फील्ड में एक महिला होने के नाते, वो कहती हैं,
I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. वो कहती हैं कि मैंने तो कभी सपने में सोचा भी नहीं था अपनी पढ़ाई करने या कुछ भी और करने के दौरान that I was a woman or a person from a small city or a different country. वो कहती हैं कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी और देश से आई हूँ या एक छोटे से शहर से आई हूँ. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मैंने सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की जैसा कि कोई भी करता है और मैंने उन्हें पीछा किया भी. And people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on. और खुशकिस्मती से मुझे लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि तुम जो भी पूरा करना चाहती हो, तुम जो कुछ भी पाना चाहती हो, उसके लिए कोशिश करती रहो. कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days. अभी कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 15 दिनों के लिए था, 16 घंटे और 34 मिनट्स लंबा. During this time, she went around the earth 252 times. और इन 15 दिनों के भीतर वो अर्थ के चारों ओर 252 बार गई, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. अब इस क्रू में उनके साथ एक जापानीज और एक यूक्रेन का भी एस्ट्रोनॉट था. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अभी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस जर्नी के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि प्लांट्स के जन्म से रिलेटेड और कैसे फूड ग्रोथ स्पेस में हो सकता है. इसके अलावा उन्होंने स्ट्रॉन्गर मेटल्स पे भी कुछ टेस्ट्स किए और फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ. लेकिन शनिवार के दिन, शनिवार की रात जब कोलंबिया के कोलिजन की खबर आती है, कोलंबिया के गिरने की खबर आती है, हर कोई शॉक था और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था. Then we get to see that the town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their TV sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. अब जिस शहर में उनका जन्म हुआ था, करनाल में, वहाँ के लोग पूरी रात भर बेचैन रहे क्योंकि और उनकी जो आंखें थी वो टेलीविज़न सेट्स पे चिपकी रहीं, ग्लूड चिपकी रहीं, इस आशा में कि कल्पना और बाकी क्रू मेंबर्स कैसे भी करके बच गए होंगे. एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. इसमें काफ़ी इनॉर्मस एबिलिटी, काफ़ी क्षमता चाहिए किसी भी इंसान को एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. आपको हर किसी चीज़ के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. वो कहते हैं कि इस एज में जब हर कोई अपने अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहता है, आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंसाइक्लोपीडिक बनना पड़ेगा. इंसाइक्लोपीडिक मीन्स व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ और अ होल सम ऑफ नॉलेज. मतलब हर नॉलेज का ज्ञान आपको होना पड़ेगा, हर एक फील्ड का नॉलेज आपको होना पड़ेगा. हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग. उनकी जो अचीवमेंट है, कल्पना चावला की जो अचीवमेंट है, वो वाकई में एक हद तक प्रेरणादायक है. Then it says, for million of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. अभी लाखों इंडियंस के लिए जिन्होंने भी कल्पना चावला की स्टोरी को पढ़ा और जाना है कि वो एक ऐसी लड़की थी जो कि एक छोटे शहर से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. वो अब सबों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh
कल्पना सेड, एक मैसेज जो उन्होंने अपने कॉलेज के बच्चों को भेजा था चंडीगढ़ में, उसमें वो कहती हैं कि पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि सपनों से उसे पाने का कोई रास्ता नहीं होता। मे यू हैव द रीज़न टू फाइंड इट। अगर तुम्हारे पास इसे पाने का एक सपना है, विज़न है, तो तुम इसमें अपना करेज, अपनी सारी की सारी क्षमता लगा दो। मतलब अगर तुम्हें किसी भी फील्ड को एक्सप्लोर करना है तो तुम उसमें अपनी सारी की सारी ताकत झोंक दो। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मेनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो कहते हैं क्योंकि इस जर्नी में तुम्हारे साथ लाखों लोग होंगे जो कि इस जर्नी के दौरान तुम्हारा साथ देंगे। दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम स्पैन, जनवरी और फरवरी 1998। दिस इज a self-explanation about her life of Kalpana Chawla. That's all for this video. In the next video, we shall talk about another chapter of Class 6 English. Till then, thanks and goodbye.